इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि ये अनौपचारिक बैठक है। उन्होंने ये भी कहा कि हम काउंटिंग वाले दिन के बारे में सोच रहे हैं कि क्या क्या करना है। साथ ही उन्होंने बताया कि ममता बनर्जी चुनावी व्यस्तता के कारण बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगी। तो 1 जून को इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक होने जा रही है दिल्ली में और तमाम जो घटक दल है इंडिया गठबंधन के वो इस बैठक का हिस्सा बनेंगे, लेकिन ममता बनर्जी इसमें नहीं शामिल होंगी। सुन लेते हैं खड़गे ने क्या कहा। ये तो इनफॉर्मल मीटिंग है। हम काउंटिंग के दिन क्या क्या स्टेप्स लेना और क्या क्या करना इसके बारे में सोच रहे हैं, दूसरे किसी चीज के ऊपर मीटिंग नहीं है। दैट्स ऑल। उन्होंने ये भी लिखा है हमको कि उस दिन मैं इलेक्शन में बिजी हूँ और खास करके उनके जो अभिषेक का इलेक्शन भी उसी दिन है, इसीलिए मैं बिजी हूँ बोल के उन्होंने इत्तला किया है। इसी बड़ी खबर पर जी न्यूज संवाददाता रवि त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, आपसे 2 खबरों पर अपडेट चाहूंगी। मैंने एक तो दर्शकों को मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री ने जो खत लिखा है, जो खुली चिट्ठी लिखी है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको लग रहा है कि 7वें चरण के मतदान में, क्योंकि अब पंजाब में मतदान होना है, उसको लेकर कुछ असर जमीन पर देखने को मिल सकता है? और दूसरा, विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की जो बड़ी बैठक 1 तारीख को होने जा रही है, उसको लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, पहली खबर पर जो मनमोहन सिंह ने चिट्ठी लिखी है और इसका टारगेट सीधा पंजाब है। देखिए, पंजाब और चंडीगढ़ में चुनाव होना है और पंजाब को टारगेट कर उन्होंने ये चिट्ठी लिखी और पंजाब से ही रिलीज, चंडीगढ़ से इस चिट्ठी को रिलीज कराया गया, दिल्ली में उसको रिलीज नहीं किया गया, क्योंकि उसको जहां मैसेज देना है, जहां उसका वोट का फायदा मिल सकता है, उस लिहाज से वो रिलीज किया गया और प्रधानमंत्री मोदी पर उन्होंने अटैक किया और तमाम सारी बातें की। हो सकता है कि जो सिख कम्युनिटी है उसमें इसका इम्पैक्ट हो सकता है इसका फायदा उनको हो, चूँकि पंजाब में वैसा भी माना जा रहा है कि बीजेपी को बहुत फायदा नहीं होगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच की लड़ाई है, बीजेपी 1 से 2 सीटों पर मजबूत लड़ाई में, तो हो सकता है उसका फायदा वहां हो। लेकिन जहां तक दूसरे सवाल की आपने बात की, तो दूसरे में जो बैठक बुलाई गई उसका मेन एजेंडा क्या है, जो हिडन एजेंडा है, यह है कि कहीं ना कहीं ईवीएम को लेकर डर है विपक्ष के नेताओं को। तो उस बैठक में ईवीएम को लेकर चर्चा होगी और साथ साथ ये चर्चा होगी कि काउंटिंग के दिन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। जिन सीटों पर बहुत कठोर, एक तरह का क्लोज फाइट है, उन सीटों के लिए स्पेशल स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। बाकायदे एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वहाँ दिया जाएगा जिसमें बताया जाए कि फॉर्म 17C का जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक गया है वो क्या मुद्दा है और किस तरह से फॉर्म 17C को मॉनिटर करना है, किस तरह से शाम तक, जब तक पूरी काउंटिंग खत्म ना हो जाए, पूरी डिटेलिंग ना हो जाए, तब तक काउंटिंग सेंटर से जो काउंटिंग एजेंट है वो जगह ना छोड़े। यानी कि कांग्रेस को लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो सकती है, तो कोई कमी ना छोड़ी जाए, इस लिहाज से ये बैठक है। ठीक है रवि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। जी न्यूज़।